हे गाइस, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया था सवाल नंबर 5 तक। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 से। ठीक, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका सवाल नंबर 6। यहाँ पर लिखा है √1 प्लस में 2 tan x प्लस में sec x। ठीक, तो यहाँ पर संकेत भी दिए हैं कि एक के स्थान पर आपको ये रख देना है। ठीक, वैसे यहाँ पर लगभग सभी सवालों में देखो संकेत ही दिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। ठीक, तो अच्छा है। और यहाँ पर ये 7वां सवाल, ये 8वां सवाल है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 कैसे लगाएं। ठीक, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 6। अब देखो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे, यानी सवाल नंबर 5 तक अगर आपने नहीं देखा है, या फिर आप इसके पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाना। तो जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो अभी तक बने हैं इस चैप्टर पर वो सभी मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो सभी वीडियो मिल जाएंगे। जो आपने नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाना है। देखो इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट खोल देना है। ठीक, यहाँ पर ये जो है, चलिए इसको सबसे पहले कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यूज करते हैं एक के स्थान पर जो सूत्र होता है। ठीक, पहले 1 प्लस में इसको लिख देंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x बन जाएगा। उसके बाद में इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2 tan x हो जाएगा, इंटू में sec x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में dx। अब यहाँ पर करना क्या हमें यहाँ पर एक के स्थान पर सूत्र पता है। क्या पता है? एक के स्थान पर सूत्र जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x प्लस में 2 tan स्क्वायर x प्लस में 2 sec x इंटू में tan x। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला। उसके बाद देखो यहाँ पर करना क्या है। देखो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर है, यहाँ पर 1 tan स्क्वायर है, तो दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में tan स्क्वायर x प्लस में ये बचा है 2 sec x इंटू में tan x। ठीक, अगर आप यहाँ पर अब ध्यान दें तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर, इसको मान लो कि ये b स्क्वायर है, ये 2ab हो गया। ठीक, देखो 2ab। ठीक, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा होल स्क्वायर वाला। तो ये बन जाएगा sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर बन जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक, तो ये जब यानी कि यहाँ पर ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा sec x प्लस में tan x का dx हो जाएगा। ठीक, अब हमें इसका समाकलन कर देना अलग अलग करके। ठीक, तो जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec x dx प्लस में ये हो जाएगा tan x dx। देखो sec x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? log sec x प्लस में tan x होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो tan x का जो समाकलन होता है वो होता है log sec x। ठीक, और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 7। अब इस सवाल को कैसे लगाना है? देखो इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक सूत्र पता होगा, और वो सूत्र क्या है? तो देखो वो सूत्र है कि जैसे कि tan 3x बराबर क्या है। देखो tan 3x को हम लिख क्या सकते हैं? tan 3x को हम लिख सकते हैं tan, और उसके बाद यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर जो है ये जो 3x है, 3x को हम लोग बना सकते हैं x प्लस में 2x। ठीक, क्योंकि देखो अगर 2x में एक x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, तो यानी कि हम 3 यानी जो 3x है इसको हम बना सकते हैं x प्लस में 2x। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर एक सूत्र होता है। देखो सूत्र ये होता है कि अगर tan a प्लस में b हो, ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है tan a प्लस में tan b और उसके बाद बटे में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर वाला प्लस में रहेगा, मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस रहेगा। ठीक, और अगर ये माइनस रहेगा तो ये प्लस में रहेगा। अगर मतलब ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। ठीक,
अब यहाँ पर ऊपर कौन सा चिन्ह होगा, याद रखना अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह हो, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद रखना कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, ऊपर वही चिन्ह रहेगा जो यहाँ पर रहेगा। ठीक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ए के स्थान पर यक्स है और बी के स्थान पर 2x है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, जहाँ पर ए हो वहाँ पर यक्स रख देना, जहाँ पर बी है वहाँ पर 2x रख देना, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा tan यक्स प्लस में हो जाएगा tan 2x और बटे में हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan यक्स इंटू में tan 2x बन जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस पूरे के बराबर क्या है tan 3x। ठीक, तो इस पूरे को क्या करना है आपको, इधर तिर्यक गुणा कर देना। ठीक, tan 3x से गुणा कर देना है। ठीक, समझ रहे हो ना, यहाँ पर इसको मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको ऐसे लिख कर बताया। ठीक, अब बाकी क्या करना है आपको, इसको इससे गुणा, इसमें नहीं करना है, चाहे इसमें करो चाहे जिसमें करो, इसको जोड़ दोगे फिर 3x बन जाएगा। ठीक, बात वही पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या करना है आपको, इससे गुणा कर देना है। अच्छा, जब इसको इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ tan 3x से इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan 3x बन जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाओ। अब tan 3x को इसमें जब गुणा करेंगे तो ये देखो tan x पहले से लिखा है, tan 2x भी है, अब tan 3x भी हो जाएगा। ठीक, tan 3x हो गया। उसके बाद बराबर में अब देखो इसको इधर जब गुणा कर दिया तो इधर ये पूरा सिर्फ बचेगा हमारा, क्या बचेगा, इधर बचेगा tan x और प्लस में tan 2x ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो tan x है और tan 2x, ठीक, इसको हम लोग इधर ले आएंगे और यहाँ पर देखो ये माइनस में है इसलिए इसको इधर भेज देंगे। ठीक, ये देखो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस में tan x हो जाएगा और इसको भी ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan 2x। ठीक, और इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x इंटू में tan 2x इंटू में tan 3x। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारा जो सवाल है मतलब कि देखो tan x tan 2x tan 3x जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 3x माइनस में tan x माइनस में tan 2x। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में ध्यान दो तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो tan x tan 2x tan 3x। ठीक, यानी ये जो लिखा है इसके स्थान पर अब हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सूत्र बनाकर बताया। ठीक, किसके स्थान पर आप लिख के आ सकते हो। ठीक, तो इसके स्थान पर, अच्छा एग्जाम में आपको ऐसे ही पूरा दिखा देना। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके स्थान पर रख देना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब हम यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan 3x माइनस में tan x माइनस में tan 2x। ठीक, ये और ये हो जाएगा हमारा dx। अब इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर सबको सबसे पहले अलग अलग कर लो तो हो जाएगा tan 3x dx माइनस में tan x dx, उसके बाद माइनस में tan 2x dx। ठीक, अब देखो tan वाला जो आपने इसको सूत्र जानते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाता है log, उसके बाद में sec 3x, अब 3x का दोबारा से हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, देखो 3x का अवकलन क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक, तो 3 को आपको क्या करना है, भाग में लिख देना। ठीक, यानी अवकलन कर लेना है और जितना अवकलन आए उसको भाग में लिख देना। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर tan x है तो सिंपल से बन जाएगा log sec x। ठीक, तो और इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये 2x है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लिख दो log, उसके बाद में sec 2x लिख दो। अब 2x का जो अवकलन होता है कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को भाग में लिख देना। ठीक, अगर x के स्थान, यहाँ पर अगर x के स्थान पर कुछ और लिखा है 2x 3x 4x कुछ भी लिखा हो, मतलब x के सिवा कुछ भी अगर लिखा है तो सबसे पहले उसका अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद जो आंसर आए, जैसे यहाँ पर 2x था, 2x का अवकलन किया कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 को क्या करना है, भाग में लिख देना। ठीक, तो इस तरीके से इसका समाकलन कर देना। ठीक, प्लस में c। अब यहाँ पर बस ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आपके बुक में कोई मतलब आंसर है, इसको आगे पीछे कर लेना। ठीक, अगर आपको यहाँ पर बुक में जो आंसर देते हैं वो ऐसे देते हैं, यानी इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना। ठीक, बस ऐसे ही करना है, ये हम आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे भी सही है, चाहे जैसे लिखूँ, मतलब वो बुक में क्रम से थोड़ा लिखे रहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसे लगाएं। देखो ये है आपका सवाल नंबर 5, ठीक, सॉरी सवाल नंबर 8। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे लगाना है, देखो इसको सबसे पहले आपको बना लेना है। देखो कैसे बनाना है,
इसको सबसे पहले आपको बनाना है साइन, उसके बाद में 5x माइनस में 3x, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको मान लो ऐसे बना लेना आपको, ठीक। 5x इंटू में साइन 3x, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर अच्छा आप मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कैसे याद रहेगा कि यहाँ पर हमें 5x माइनस 3x ये ही क्यों बनाना है। मतलब कि देखो यहाँ पर हमें 2x लाना है, तो 2x तो देखो अगर हम 7x में से 5x घटा देंगे तो भी तो ये 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5x और माइनस में 3x ही क्यों प्रेफर किए हैं। या फिर हो सकता है कि अगर हम 3x में से एक x घटा दें तो भी तो 2x हो सकता है, तो हमने 2x के स्थान पर वो सब क्यों नहीं रखा। इसका सिंपल सा रीजन, जैसे कि मान लो आपका एग्जाम में दिमाग काम करे कि यहाँ पर 2x तो रखना है, तो यहाँ पर 5 यानी 7x में से 5x घटा देंगे 2x आ जाएगा फटाक से। ऐसा भी आप बना सकते हो। यहाँ पर ऐसा आपने क्यों बनाया कि यहाँ पर 5x माइनस 3x ये ही क्यों लिखा। इसका साफ सा रीजन है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर बटे में यहाँ पर जैसे 5x है माइनस 3x है, ठीक, इसे ही यूज करना है, इसलिए क्योंकि ये आगे अभी सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक। वरना अगर आप 7x में से 5x इसको कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर फटफटाओगे, आपका सवाल लगेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि 5x और 3x यहाँ से मैंने उठाया क्योंकि ये नीचे बटे में लिखा हुआ है, ठीक। और पता है कि 5x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो 2x ही बचेगा, ठीक। तो बस ये कारण है। अब यहाँ पर इसी के कारण लिखा, ठीक, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक, 5x और 3x, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल से एक सूत्र आपको बता दें कि सूत्र होता है अगर साइन ए माइनस बी हो तो इसका सिंपल सा जो सूत्र होता है, ये होता है साइन ए उसके बाद इंटू में कॉस बी होता है माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी होता है, ठीक। मतलब ये सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ए के स्थान पर 5x है और बी के स्थान पर 3x है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर देखो ऊपर हम लोग लिखेंगे साइन उसके बाद में 5x इंटू में कॉस 3x लिख देंगे माइनस में कॉस 5x इंटू में साइन 3x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में नीचे क्या है हमारा साइन 5x इंटू में साइन उसके बाद में 3x हो गया, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग करेंगे। कहाँ से अलग अलग करेंगे, यहाँ ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर इसको अलग कर देंगे और इधर इसको अलग कर देंगे। तो देखो जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये देखो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन उसके बाद में 5x इंटू में कॉस 3x और बटे में नीचे क्या लिखा है साइन 5x इंटू में साइन 3x, ठीक। उसके बाद में dx हो जाएगा, उसके बाद माइनस में, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा ऊपर लिखा है कॉस 5x इंटू में साइन 3x, ठीक। उसके बाद बटे में नीचे है साइन 5x इंटू में साइन 3x और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब ध्यान दें तो यहाँ पर 3x से ये 3x साइन वाला कट जाएगा और इधर कट जाएगा हमारा साइन 5 से साइन 5। यहाँ पर क्या बचा है ऊपर cos 3x बटे में साइन 3x, तो cos बटे में साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट 3x और इधर बन जाएगा देखो cos, इधर नीचे भी साइन है तो ये भी बन जाएगा कॉट 5x, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे बन जाएगा। तो देखो हमारा ये बन गया। अब इसका हम लोग सिंपल सा समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है लॉग और उसके बाद में साइन होता है, ठीक। लॉग साइन 3x हो जाएगा। अब 3x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 को आपको बटे में लिख देना, ठीक। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा लॉग उसके बाद में साइन उसके बाद में 5x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1/5 लिख देना, ठीक। प्लस में c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। वैसे तो देखो ये जो सवाल है यानी सवाल नंबर 9 जो है ये आपके एग्जाम्पल मतलब ये जो चित्रा प्रकाशन का बुक है इसके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो वैसे तो आप लोग ये सवाल लगा सकते हो, ठीक। फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर करना क्या आपको, सबसे पहले एक देखो एक के स्थान पर सूत्र होता है ना, यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है, ठीक। तो यानी एक के स्थान पर हम ये सूत्र रख देंगे, ठीक। उसके बाद में इस सूत्र रखने के बाद यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है यहाँ से इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक।
और ये डी एक्स हो जाएगा, प्लस में दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर यक्स बटे में ये हो जाएगा साइन यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, इससे ये कट जाएगा। ठीक, और इधर ये साइन से एक साइन कट जाएगा। देखो ऊपर बचेगा हमारा साइन और यहाँ पर एक कॉस हो जाएगा। ठीक, तो साइन बटे में कॉस क्या होता है, नीचे दो कॉस है। ठीक, तो एक साइन ले लेंगे ऊपर का, एक कॉस ले लेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा tan यक्स इंटू में एक एक ऊपर हो जाएगा और नीचे कॉस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दो कॉस थे, एक कॉस तो यूज कर लिया, तो एक कॉस हो जाएगा सेक यक्स। ठीक, प्लस में ये हो जाएगा डी एक्स और प्लस में इधर क्या हो जाएगा, इधर बचा है ऊपर एक और यहाँ पर बचा यानी कि साइन, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस सेक यक्स बन जाएगा। ठीक, डी एक्स ये बन जाएगा। अब यानी इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन देखो tan x इंटू सेक एक्स का जो समाकलन होता है, ये सूत्र होता है, इसका समाकलन होता है सेक यक्स होता है। ठीक, उसके बाद प्लस में इसका जो मतलब यानी कि जो सूत्र होता है, ये समाकलन जो होता है वो होता है हमारा लॉग, और उसके बाद में यहाँ पर होता है tan और यहाँ पर x/2। ठीक, ये होता है प्लस में c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 10। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक के स्थान पर आपको वही रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल सा हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो इसको पहले समझा देते हैं। देखो कॉस 3x बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 3, यहाँ पर होता है मतलब 4, उसके बाद में कॉस क्यूब यक्स, उसके बाद में होता है माइनस में 3 और यहाँ पर होता है कॉस यक्स। ठीक, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये सूत्र अगर आपको याद रखना है तो मैंने आपको इस सूत्र को याद रखने की ट्रिक ऐसे बताया था कि यहाँ पर आप सिर्फ याद रखना कॉस की पावर 3x। ठीक, ये सूत्र होता है और ये सूत्र याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो यहाँ पर इसको मत याद रखो कि cos 3x बराबर ये होता है, वैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, क्योंकि sin 3x cos 3x यानी कि जब याद रखोगे तो दोनों कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किस में क्या आता है। ठीक, ऐसे समझ लो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि cos की पावर 3x बराबर में ये सूत्र होता है, यानी ये 3 देखो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 cos x। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लगाना आपको माइनस, उसके बाद में आपको इसको कर देना है cos 3x। ठीक, और बटे में 4 लिखना है। ठीक, अब इसको तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो देखो तिर्यक इधर गुणा कर दो। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा 4 cos क्यूब यक्स और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और उसके बाद में cos x माइनस में ये हो जाएगा cos 3x। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक, और सॉरी ये होता है आपका कॉस वाला, तो ये होता है प्लस में। ठीक, इसको प्लस कर देना है, क्योंकि देखो माइनस में जो होता है वो यानी साइन वाला होता है। ठीक, साइन माइनस में होता है और कॉस वाला जो होता है ये प्लस में जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको हमें इसके वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4 cos क्यूब यक्स, उसके बाद माइनस में 3 cos यक्स बराबर में इधर अब सीधा यही बचेगा। ठीक, cos 3x। ठीक, देखो सूत्र बन गया ना, cos 3x बराबर में ये सूत्र, और यही सूत्र मैंने आप यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो यानी cos 3x के स्थान पर आपको इसको रख देना। ठीक, चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। देखो cos 3x मान लो हो माइनस cos x हो, तो इसके बराबर क्या हो जाता है 4, उसके बाद में cos क्यूब यक्स माइनस में 3 cos यक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो माइनस में ये भी cos है। ठीक, तो माइनस में ये भी cos लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 cos की पावर 3x माइनस में 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, 4 cos x हो जाएगा। अब 4 cos x दोनों में मिल रहा तो कामा ले लेंगे तो हो जाएगा 4 cos x, उसके बाद में जब इतना कामा ले लेंगे तो यहाँ पर 3 cos था, एक cos निकल गया, 4 भी निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस में इसके स्थान पर 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर पहले माइनस कामा ले लेंगे इसमें। ठीक, माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 cos यक्स और ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस में। ठीक, तो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर यक्स के स्थान पर क्या होता है साइन स्क्वायर यक्स, आपको पता है ये सूत्र। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स। ठीक, तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बटे में हम लोग इसको अब लिखेंगे। ठीक, जब इसको लिखेंगे और ऊपर जो एक है, एक के स्थान पर आपको क्या लिखना है, एक के स्थान पर हमें लिखना है साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बटे में नीचे लिखना है -4 cos यक्स इंटू में साइन स्क्वायर यक्स और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक, अब यहाँ ये जो प्लस चिन्ह है यहाँ से इसको अलग अलग कर देना। ठीक,
अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स बटे में नीचे हो जाएगा -4 कॉस यक्स इंटू में साइन स्क्वायर यक्स, ठीक। और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस में इधर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर यक्स बटे में -4 उसके बाद में कॉस यक्स इंटू में साइन स्क्वायर यक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक। देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और ये पूरा साइन स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो ऊपर एक बचेगा और -4 कांस्टेंट, इसको आगे निकाल देंगे तो एक ऊपर बचा, यहाँ पर कॉस है तो 1/cos मतलब सेक बन जाएगा इधर, और इधर बन जाएगा देखो ये हमारा ऊपर कॉस बचा है, यहाँ पर 2 साइन बचे हैं तो एक कॉस के नीचे साइन हो जाएगा, मतलब एक साइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा कॉट। उसके बाद 1 में फिर साइन बचेगा तो बन जाएगा कॉसेक, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी -1/4 इसमें भी -1/4, ऐसा करते हैं -1/4 पहले कामा ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो अब सेक यक्स सिर्फ बचेगा। सेक यक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो देखो सेक यक्स का जो समाकलन होता है वो हमारा होता है लॉग, उसके बाद में सेक यक्स प्लस में क्या होता है tan यक्स होता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस कामन लिया तो यहाँ पर सब प्लस में हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर इसके स्थान पर जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का होता है, ठीक। माइनस का होता है यहाँ पर कॉसेक यक्स होता है, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस में सी, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हम माइनस को अंदर कर दें, मतलब अंदर से मतलब ये माइनस को अंदर से गुणा कर दें तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं वो प्लस में दे रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा तो इसको आगे लिख देंगे, ठीक। और इसके बाद ये माइनस में हो जाएगा तो इसको पीछे कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सेक यक्स प्लस में ये हो जाएगा tan यक्स, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस में सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये आपका सवाल नंबर 11। अब इस सवाल को लगाना कैसे है, देखो यहाँ पर आपको पता है कि सेक यक्स जैसे हो तो वो क्या हो जाता है 1 में cos x होता है, ठीक। और यहाँ पर जैसे कि बट्टे में लिखा है यहाँ पर सेक 2x, ठीक। तो बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 1 में cos 2x, ठीक। तो यानी बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर हो जाएगा, तो मतलब cos 2x ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारा सवाल बन जाएगा अब cos 2x ऊपर हो जाएगा और cos x नीचे हो जाएगा, ठीक। dx क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पर समझ लिए ना कि यहाँ पर ये सूत्र जो होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर cos 2x बराबर सूत्र आप जानते होंगे कि 2 cos स्क्वायर यक्स -1 होता है, ठीक। और बटे में नीचे को जाएगा cos x हो जाएगा dx। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग माइनस से यहाँ से इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर यक्स बटे में cos x हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 1 में cos x dx, ठीक। सॉरी ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से एक cos से cos काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 आगे निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो अंदर बचेगा cos x dx, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 1 में cos का मतलब क्या हो जाता है सेक x dx हो जाएगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और cos का जो यानी कि सूत्र होता है वो क्या होता है sin x हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा log, और उसके बाद में ये हो जाता है सेक यक्स प्लस में tan यक्स, ठीक। और उसके बाद प्लस में सी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आपका सवाल नंबर 12 है। यहाँ पर sin 2x लिखा है और बटे में sin x माइनस π/6 और इंटू में sin x प्लस में π/6, ठीक। अब देखो इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, ठीक। वो सूत्र ये है कि अगर मान लो जैसे कहीं पर लिखा हो कि साइन ए उसके बाद माइनस में साइन बी और इंटू में लिखा हो साइन ए प्लस में बी, तो इसके स्थान पर एक सूत्र होता है, ठीक। और वो सूत्र होता है साइन ए का स्क्वायर उसके बाद माइनस साइन बी का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर आपको हम फिर से एक ट्रिक बताते हैं याद रखने का। इसको देखो, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, देखो ये आता है आपका क्या ए माइनस बी और ये होता है ए प्लस में बी, ठीक। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको हम ऐसे ट्रिक बता रहे हैं, देखो अगर इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और आपको बताया कि अगर एक बार प्लस में होता है यानी कि एक बार ए माइनस बी और ए प्लस में बी, ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक। अब याद रखो कि अगर यहाँ पर इससे याद रखो, मतलब ऐसे ट्रिक बता रहे हैं कि आपको सिंपल सा
कि ऐसे याद रखो कि ये सूत्र क्या होता है। देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस में b, तो आप समझ जाओ कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स, सॉरी साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक, तो देखो वो वैसे ही सूत्र मिल रहा है जैसे a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। ठीक, उसी तरीके से ये है। ठीक, अंतर इसमें इतना है कि यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन आगे लिखा है। ठीक, बाकी वैसी तरह से है, तो आप इसको उसी सूत्र से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए के स्थान पर देखो क्या हमारा मतलब ए के स्थान पर यक्स है और बी के स्थान पर पाई/6 है। इधर भी देखो ये प्लस में है, देखो साइन ए यहाँ पर हो जाएगा ए और इसको मान लो कि ये बी है। ठीक, तो यानी हमारा सूत्र बन जाएगा, या ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक, पाई/6, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा साइन 2 यक्स और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा साइन, उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे, ए के स्थान पर यक्स है तो यक्स लिखेंगे, माइनस उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर बी के स्थान पर क्या पाई/6, तो पाई/6 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 यक्स और बटे में ये हो जाएगा dx और बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स माइनस में, देखो ये पाई/6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 अंश बटे में 6, छात्री का 18। ठीक, 30 अंश हो गया, यानी साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है, तो देखो साइन 30 अंश हो गया, साइन 30 अंश का 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा करके हर बराबर करेंगे तो ये हमारा जो सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 यक्स dx और बटे में इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर यक्स और माइनस में ये 1 हो जाएगा और बटे में पूरे को हो जाएगा 4 का नाम 4, यानी बटे पूरा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक, पलट जाएगा मतलब। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये लोग यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना इसके स्थान पर आप टी मान लो। ठीक, यानी 4 साइन स्क्वायर यक्स माइनस में 1 बराबर में टी मान लेंगे। अब टी मानेंगे तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा तो गुणे में 2 लिख देंगे, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स। अब साइन यक्स का दोबारा से अवकलन होगा तो हो जाएगा कॉस यक्स, ये हो जाएगा डी यक्स और बराबर हो जाएगा डी टी। अच्छा, ये अवकलन करना आप जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक, जब आप समाकलन पढ़ रहे हैं तो अवकलन करना तो जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या कैसे इसको मैंने किया, ये देखो 2 आगे कर दिया, इसका घात 1 कम कर दिया तो यहाँ पर साइन यक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि ये यक्स नहीं है कुछ और है इसलिए इसका दोबारा से अवकलन कर दिया तो ये हो गया हमारा कॉस यक्स। ठीक, और ये डी एक्स बराबर में डी टी हो गया। मतलब कि देखो 2 साइन यक्स इंटू में कॉस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, साइन 2 यक्स का सूत्र है, तो ये बन जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा साइन 2 यक्स। ठीक, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो देखो जहाँ पर 4 साइन 2 यक्स डी एक्स ये है तो इसके स्थान पर हमें डी टी सिर्फ लिख देना। ठीक, तो ऊपर सिर्फ डी टी लिख देंगे, इसके स्थान पर टी लिख देंगे, तो ये हमारा आप सूत्र बन जाएगा लॉग और टी का और प्लस में सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग लिखेंगे और टी के स्थान पर 4 साइन स्क्वायर यक्स माइनस 1 रख देंगे। ठीक, प्लस में सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो ये आपका सवाल नंबर 13 है और इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको समझ लीजिए, यहाँ पर समझ ये लीजिए कि सबसे पहले तो आपको पता है कि एक के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक के स्थान पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2। ठीक, बराबर में 1 होता है। ठीक, देखो आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर इसके स्थान पर ये जो कोण है इसके स्थान पर कोई कुछ भी हो, अगर साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स अगर लिखा है तो वो कुल मिलाकर 1 ही होगा। ठीक, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, चाहे यहाँ पर 4 हो 10 हो 20 हो, 10-20 क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर 10x लिखा हो 20x लिखा हो, यहाँ पर मतलब कुछ भी लिखा हो यहाँ पर वो कुल मिलाकर 1 ही बनेगा। ठीक, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक, जहाँ पर ज़रूरत जैसे पड़े वहाँ पर इसको ये कोण बना देना। ठीक, अब यहाँ पर देखो साइन यक्स के स्थान पर क्या हो सकता है, देखो साइन एक्स के स्थान पर होगा 2 साइन यक्स बटे में 2 इंटू में जाएगा कॉस यक्स बटे में 2। ठीक, यहाँ पर देखो देखो साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन यक्स इंटू में कॉस यक्स, यानी यहाँ पर जो कोण होता है वो इसका आधा होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा यानी यक्स का आधा यक्स बाई 2, तो इसलिए ये बन जाएगा 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू में कॉस यक्स बाई 2। ठीक,
ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसलिए इसको ये कोण बनाया है क्योंकि यहाँ पर ये कोण की वजह से, ठीक, इन सब कोणों की वजह से मैंने इसको x/2 बनाया, ठीक, ताकि ये हमारा यहाँ पर एक सूत्र बन जाए। अब सूत्र क्या बनेगा, होल स्क्वायर वाला, ठीक, ताकि अब होल स्क्वायर वाला क्यों बनेगा, इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है ताकि ये बाहर आ जाए, ठीक। अगर अंडर रूट बना होता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये अधिकतर यही होता है कि वहाँ पर स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा ही, ठीक, और बना लेना उसको कैसे किसी ना किसी तरीके से, फिर उसको बाहर निकाल देना, ठीक। जब बाहर निकलेगा तभी वो सॉल्व होगा, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक के स्थान पे इसको रखेंगे, ठीक, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस में देखो यहाँ पर साइन x के स्थान पे ये रखना है, ठीक, तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, ठीक। और ये बन जाएगा देखो a² b² 2ab, यानी हमारे सूत्र बन जाएगा। अब सूत्र बन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में ये स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, यानी हो जाएगा साइन x/2 प्लस में कॉस x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अंडर रूट के जब बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 में साइन x/2 और उसके बाद प्लस में कॉस x/2, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो शायद अगर आपको याद हो तो शुरू में जब आप पढ़ रहे थे या फिर हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार के सवाल आपको मिले तो वहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे सवाल हो तो यहाँ पर साइन के आगे इसका गुणांक देखना है। इसका गुणांक यहाँ पर कितना है, गुणांक का मतलब होता है कि जैसे गुणे में 1 है, ठीक, जैसे गुणांक का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर 2x हो तो x का गुणांक कितना है, 2 है, यानी x के आगे जो लिखा होता है वो उसका गुणांक होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर साइन का गुणांक कितना है, गुणे में 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 है, इसका भी 1 है, ठीक। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर क्या करना है, मतलब जो गुणांक हो उसको क्या करना है, पहले अंडर रूट बनाना है, गुणांक का इसका जो गुणांक हो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक, उसके बाद प्लस में इसका जो गुणांक हो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा √2, क्योंकि देखो 1 1 2 1 1 2 बन जाएगा, यानी ये √2 बन जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, इतना करने के बाद इससे अंश और हर में भाग कर देना, ठीक, इसी से यानी जितना आ जाए यहाँ पर इस तरह से करने पर स्क्वायर और अंडर रूट करने पर उसको क्या करना है, अंश और हर में भाग करना है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर अंश ये ऊपर हो गया नीचे हर हो गया, ठीक, तो अंश और हर में यहाँ पर भाग करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ये हमारा अंश हो गया और नीचे हो गया हर, ठीक, इससे भाग करेंगे तो अंदर हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस में कॉस x/2, ठीक, ये हो गया हमारा और ये हो गया dx, ठीक। और यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ठीक, देखो 1 में साइन यानी 1 में अंडर रूट 2 जो है इसको आगे निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 और बटे में अंडर रूट 2, ठीक, ये बन जाएगा। उसके बाद 1 में नीचे क्या बन जाएगा, ये जो अंडर रूट 2 है इसमें भी गुणा करेंगे इसमें भी गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 में अंडर रूट 2, उसके बाद में साइन x/2 प्लस में 1 में अंडर रूट 2, उसके बाद हो जाएगा कॉस x/2, ठीक, ये हो जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा साइन कितने का है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, तो यहाँ पर इसको बना देंगे साइन 45 अंश, इसको बना देंगे 45 अंश। तो देखो यहाँ पर आप सवाल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके स्थान पर आपको देखो यहाँ पर अगर साइन है तो इसके साथ में इसको कॉस वाला बनाना है, और अगर इधर कॉस है तो इसको साइन बना देना, ठीक। देखो है तो दोनों, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है और साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आपको लेकिन ध्यान देना है, अगर साइन है तो कॉस में बनाना है, मतलब अगर कॉस है तो साइन में बनाना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख देंगे कॉस 45 का मतलब होता है π/4, ठीक, और उसके बाद हो जाएगा ये साइन x/2 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा, इधर बन जाएगा हमारा साइन, ठीक, तो साइन π/4 इंटू में कॉस x/2, ठीक, ये बन जाएगा। अब देखो इसका जो सूत्र होता है, मतलब इसका जो सूत्र होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ सूत्र, देखो जैसे कि साइन a प्लस में b, ठीक, ये होता है, तो ये हो जाता है हमारा साइन a इंटू में कॉस b, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर होता है, और उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा कॉस a इंटू में साइन b हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर हमारा क्या है, साइन ए के स्थान पर यानी x/2 है, और उसके बाद कॉस बी के स्थान पर यानी b के स्थान पर हमारा π/4 है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और उसके बाद हो जाएगा 1 में नीचे हो जाएगा हमारा साइन, उसके बाद a के स्थान पर हमारा क्या है x/2 और प्लस में π/2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा dx और बराबर में ये हो जाएगा 1 में √2 और उसके बाद में ये बन जाएगा हमारा 1 में साइन का मतलब क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये बन जाएगा कॉसेक π/4 प्लस में x/2 और ये बन जाएगा हमारा dx। ठीक, अब सिंपल सा आपको करना क्या है, इसके स्थान पर थोड़ा सा t मान लेना। ठीक, t मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 प्लस में x/2 बराबर में t। अब t मानेंगे और देखो π/4 का तो अवकलन जो होता है वो 0 हो जाएगा, और इसके बाद x/2 का जो अवकलन होगा वो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बराबर में dt। अगर हम dx के यहाँ पर वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2dt हो जाएगा। ठीक, मतलब जहाँ पर dx वहाँ पर हमें 2dt लिखना है, तो 1/2 उसके बाद में ये हो जाएगा कॉसेक, इसके स्थान पर t माना तो t बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 को आगे निकाल दो। ठीक, यहाँ पर 2 को निकाल देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा dt। ठीक, अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 में √2, उसके बाद इधर लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉसेक टी का अब यहाँ पर अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो ये बन जाएगा लॉग, और उसके बाद हो जाएगा tan, उसके बाद में t/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक √ से ये √ कट जाएगा, √2 मतलब। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा √2 और उसके बाद हो जाएगा इधर लॉग tan, t का वैल्यू रखो, ये रखो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 और उसके बाद t के स्थान पर क्या रखेंगे π/4 प्लस में x/2। ठीक, और उसके बाद में प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा हमें करना क्या है, ये 2 से इसमें गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा π/8। ठीक, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा x/4। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर करना क्या है, इसको 2 से अंदर गुणा कर लेना। ठीक है, 1/2 से यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक, मतलब कमेंट में बता दिया करो कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। मतलब ऐसा करने से क्या होता है कि हम भी जब कमेंट पढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कम से कम मेरा मतलब समझाया आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। मतलब कि हम आप लोगों को वीडियो बनाकर जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम ये सफल तो हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, और इसके बाद अगर आप मान लो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।